झूठी प्रशंसा। नो सत्येन मृगांक एस वदनीभूतो न चेन्दोवर द्वंद्वम लोचन लोचनताम गत न कनके रप्यंग रप्यंग यष्टिकृता किंतवेवं कवि भी प्रतारित मनास मनास्तत्वम विजाननपि त्वंगमास्थि वपुर्मृगदृशाम मंदोह जनः सेवते। भावार्थ। क्या प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा सुंदरी के मुख के समान सुंदर लगता है? क्या कमल पुष्प रूपसी के नेत्र के समान लगते हैं? क्या स्वर्ण से बनाई गई लता सुंदरी के शरीर के समान लगती है? यह तो कवियों द्वारा किया गया विश्वासघात है। स्त्री की इस प्रकार झूठी प्रशंसा कर पुरुषों को मूर्ख बनाया गया है, यह जानते हुए भी कि रमणी केवल त्वचा, मांस और हड्डियों का शरीर है। व्याख्या। कवियों ने किस प्रकार सुंदरियों की झूठी प्रशंसा की है? क्या चंद्रमा वास्तव में सुंदरी के मुख के समान है? कमल पुष्प क्या उसके नेत्रों के समान लगते हैं? क्या सोने की लता उसकी देह के समान है? क्या उसके नितंब पर्वत शिला है? क्या उरोज हाथी के गंडस्थल हैं? क्या कामांग धनुष और प्रत्यंचा के समान है? अरे यह तो छलावा है। स्त्री त्वचा, मांस, हड्डियों का समूह मात्र है जिसका हम सेवन करते हैं। यह कवियों की दुष्टता है कि झूठी प्रशंसा कर स्त्री को क्या से क्या बना दिया। व्यर्थ है। लीलरवतीनाम सहजा विलासा अस्त एव मूढ़भ्य हृदि स्फुरन्ति रागो नलिन्या ही निसर्ग सिद्ध स्तत्र भ्रमतेव वृथा षड्रध्री। भावार्थ। विलासिनियों की लीला स्वाभाविक है, पर विलासिनियों की यह लीला केवल मूर्खों के मन को अच्छी लगती है। कमल में लालिमा स्वाभाविक है, पर भौरा व्यर्थ ही उस पर मंडराया करता है। व्याख्या। विलासिनी के सारे हाव भाव केवल मूर्खों के मन को अच्छे लगते हैं, उनका कुछ लाभ नहीं होता। कमल में लालिमा स्वाभाविक है, पर भौरा व्यर्थ ही उस पर मंडराता है, क्योंकि उसे कुछ मिलता तो है नहीं। अतएव यह सब एक धोखा है। केवल मूर्ख अज्ञानी पुरुष ही विलासिनियों की लीलाओं के माया जाल में फंसता है। यही नहीं, बल्कि ज्ञानी ध्यानी भी कभी कभी मूर्ख पुरुष की तरह ही उसकी लीलाओं के माया जाल में फंसकर मूर्ख बन जाते हैं। क्या नहीं करती? सम्मोहयन्ति, मदयन्ति, विडम्बयन्ति, निर्भयतर्षयन्ति, रभयन्ति, विषादयन्ति, एताः प्रविश्य सदय हृदयं नराणाम् कीनाम वामनयना न समाचरन्ति। भावार्थ। सुंदर नेत्रों वाली रमणियाँ पुरुषों के दयालु हृदय में प्रवेश कर उन्हें सम्मोहित करती हैं और मतवाला बना देती हैं। फिर उनसे संभोग कराती हैं। इसके बाद उनका उपहास उड़ाती हैं, फटकारती हैं और उनका जीवन विषादमय बना डालती हैं। व्याख्या। सुंदर नेत्रों वाली युवतियाँ पहले पुरुषों के दयालु हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, फिर उन्हें सम्मोहित कर मतवाला बना देती हैं, फिर उनसे रमन करती हैं। इसके बाद उनका मजाक उड़ाने लगती है, उनकी भर्त्सना करती है, उनका जीवन दुखमय बना डालती हैं। यह सुंदरियाँ क्या नहीं कर सकती। समय के साथ यद्येत तत् पूर्णेन्दु उद्दु तिहर मुदाराकृति परम मुखाब्जम तन्वंगय्या किल वस्ति यत्राधर मधु इदम तत्की कंपाकृद्रु मफल मिदानी मतिरस व्यतीतेष्मनः काले विस्मिव भविष्यत्य सुखदम। भावार्थ। इस सुंदरी का मुख रूपी जो कमल है वह पूर्णिमा की चांदनी के समान दिखाई पड़ रहा है। अत्यंत सुंदर आकार वाला है, इसके होठों में अमृत रस भरा है। यही मुख कमल इस समय अपने यौवन के कारण आभ्र रस जैसे अमृत से भरा है, पर समय के साथ यह विष में बदल जाएगा। व्याख्या। कमल पुष्प के समान सुंदर इस युवती का चेहरा पूर्णमासी के चांद सा लग रहा है।
इसके होंठों में पके आम के रस सा स्वाद है जो अमृत के समान लगता है, पर समय के साथ वह विष में बदल जाता है। यह भाग्य का कैसा खेल है, यह सुंदरियों की विडंबना।